नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज हम आपको चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कराने वाला हूँ, जो आपके पेपर में 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर हर जगह पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और एक बात और बता दूं, जो टॉपिक कराऊंगा वो पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो पहला व्यंजक चूर्ण, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये 2013, 17, 20, 18, 15 और 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से हम इसका अणुसूत्र बनाओ तो कैल्शियम का हो जाता है Ca, ऑक्सी का O हो जाता है, और ये क्लोराइड को हम Cl2 लिख देते हैं, यही इसका अणुसूत्र हो जाता है। और हम बनाने की विधि की बात करें तो यह सूखे बुझे हुए सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। तो इसकी अब क्रिया करा दी जाए। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाता है? ये चूना हो जाता है, आपको बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस हो जाता है, प्लस Cl2 की अब क्रिया कराएंगे। किसी की उपस्थिति, कोई उपस्थिति किसी की भी नहीं होती, तो हमें CaOCl2 मिल जाता और H2O बाहर हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक O Ca ले लेता है और एक O जो बचता है वो H2O के साथ जल के साथ निकल जाता है बाहर। इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण कहते हैं। जो यहाँ है वो इस तरह होता है, एक H2 दो है और ऑक्सीजन भी दो है, तो एक वो Ca ले लेता है और जो ये बचा वो निकल गया H2O बन के। अब इसके गुण की बात करें तो इसके गुण में हम पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसे जल में घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, दूध के कलर का इसका जलीय विलयन हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, पाउडर एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफार्म बनाता है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालते हैं। तो इसके गुणधर्म हैं। और इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने, चीनी को सफेद करने, ऑक्सीकारक के रूप में पेयजल को जीवाणु रहित करने में करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेकिंग सोडा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2014, 15, 16 ये हर एक बार पूछा गया है और अब की बार भी ये पूछा जा सकता है। अगर व्यंजक चूर्ण नहीं पूछा गया तो बेकिंग सोडा जरूर पूछेगा, तो इसे भी आप लोग देखिए पूरा। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अणुसूत्र हो जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। इसकी बनाने की विधि की अगर बात करें तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर को ही खाने का सोडा भी कहते हैं। तो चलो इसे हम बनाकर आपको दिखाता हूँ। पहले हम 2NaOH ले लेता हूँ 2 बार, फिर उसका अक्रिया हम CO2 के साथ कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? Na 2 है और OH जो है वो भी 2 है, तो एक H2O को बाहर कर दिया, तो एक O यहाँ बचा और Na 2 बार बचा और O 1 बार बचा, तो यहाँ Na2 और ये देखिए CO2 इधर है और ये वाला O इसके साथ हो शिफ्ट हो गया, तो Na2CO3 बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया, Na2CO3 की अपक्रिया हम H2O जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर NaHCO3 मिल जाता है। यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये तो अभी संतुलित नहीं हुआ, तो हमें समीकरण संतुलित भी करना है। देखिए Na भी 2 बार है, CO3 है, CO2 है, H2 भी जो है वो 2 है, एक O को इसके साथ कर दिए तो CO3 भी 2 बार हो गए, H2 भी 2,
CO3 भी 2 हो गया, Na2 भी, तो हम इसके सामने 2 लगा दूं तो ये पूरा बराबर हो जाता है समीकरण। अब इसके गुण की बात अगर करें तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। और दूसरा इसका पॉइंट हो जाता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। तीसरा पॉइंट, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब कि 2NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अगर इसे हम गर्म करेंगे, इसको कढ़ाई में डालकर खूब गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के रूप में टूटेगा। और क्या कह रहा है, CO2 जो गैस बाहर निकलती है प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर हो गई। इस तरह ये हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 की क्रिया करता हूँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। उसी तरह हम यहाँ अगर इसे गर्म कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को तो ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस को बाहर करेगा और ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो इसका मतलब ये कि ये तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा। चलो करा देते हैं। NaHCO3 जो है वो तनु HCl हम ले लेता हूँ क्रिया कराने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये Cl Na के साथ लेकर निकल गया, नमक बन गया, NaCl हो गया। एक H ये H2 हो गया। यहाँ से एक कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन निकल जाता है, H2O बन गया। अब यहाँ CO2 दो एक वो है, CO2 बचा तो CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगली ये टॉपिक पे, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। तो इसे हम जिप्सम को 120 डिग्री 130 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। तो चलो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में एक अभिक्रिया देंगे, एक रिएक्शन कराएंगे। जैसे CaSO4 डॉट 2H2O, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर 120 से 130 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे इससे, तो हमें ये मिल जाता है CaSO4 का होल स्क्वायर डॉट H2O प्लस 3H2 वो बाहर हो गया। इसका रासायनिक अगर हम जो अणुसूत्र लिखें तो अणुसूत्र इसका हो जाता है CaSO4 का होल ट्वाइस फिर H2O, ये हो जाता है अणुसूत्र। गुणधर्म की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। तो चलो इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O को तेज गर्म करने पर हमें किसके रूप में बदलता है, CaSO4 में बदल जाता है। तो CaSO4 देखिए यहाँ 2 बार है तो 2 बार, और H2O जो है वो निकल जाता है, जल निकल जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है मेन वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाता है। मतलब कि जो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O है उसको अभिक्रिया हम 3H2O से कर देंगे तो ये जिप्सम के रूप में बदल जाएगा। तो 2CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O 2H2O के रूप में ये बदल जाता है। तो ये जिप्सम है। जिप्सम को अगर हम 120 से 130 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलेगा, और वही हम अगर उसको ऊष्मा दे दीजिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ तो वो जिप्सम के रूप में हो जाता है। उपयोग में शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए, मतलब कि जो डॉक्टर लोग प्लास्टर बांधते हैं उसमें ये उपयोग होता है। सांचे और मॉडल बनाने में, किसी डिजाइन को बनाने के लिए उसके पहले सांचा बनता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। मूर्ति व खिलौनों बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं धामन सोडा। एक वीडियो में सब क्लियर कर दें क्योंकि अगला वीडियो धातु और अधातु पे होने वाला है। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट व अणुसूत्र इसका Na2CO3.10H2O होता है। बनाने की विधि की बात करें तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो
चलो हम लोग करते हैं, कास्टिक सोडा ले लेता हूँ, NaOH, ये कास्टिक सोडा है, आपको पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा NaOH हो गया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अब गर्म करेंगे तो Na2CO3 के रूप में हो गया और H2O बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए Na2CO3 मिल गया है। अब Na2CO3 देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के ये क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब इसका वाष्पन करेंगे, इसे हम जो गर्म करेंगे तो इसका वाष्पन होगा, और वाष्पन होगा तो वाष्प जो इसका पानी रहेगा वो आएगा, तो Na2CO3.10H2O में ये परिवर्तित हो जाएगा। यही हमारा धावन सोडा होता है, धावन सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा एश के नाम से भी जाना जाता है। उसके सिवा अगर BaCl2 से इसकी क्रिया करें, यह BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। चलो Na2CO3 का अब क्रिया हम BaCl2 से अगर हम कर देंगे तो ये क्या करता है, BaCl2, तो ये BaCO3 हमें मिल ही जाएगा और NaCl भी हमें मिल जाता है। वो कैसे प्राप्त हुआ, तो Ba जो है वो CO3 कार्बोनेट को लेकर निकल जाता है, और यहाँ पर देखिए Na2 दो बार और Cl2 दो बार, तो इसीलिए NaCl दो बार हो गया। फिर एक बार जो Ba है वो कार्बोनेट को लेकर निकल गया BaCO3 को, फिर उसके बाद NaCl2 को लेकर निकल जाता है 2NaCl। अब देखिए SO2 से क्रिया, इसके विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड का सोडियम बाईसल्फाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए Na2CO3 प्लस SO2 है, जिसका हम लोग इसमें Na2 के CO3 के विलयन है, उसमें SO2 गैस को हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें Na2SO2 मिल जाता है, SO3 मिल जाता है, और CO2 जो होता है वो वाष्प की तरह निकल इससे बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो Na2CO3 प्लस 2SO2 प्लस H2O की अब क्रिया हम जब करेंगे तो हमें सोडियम बाईसल्फाइड और कार्बन ऑक्साइड जो है वो बाहर की ओर जाते हुए दिखेता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका वीडियो दोबारा आपके को प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।